अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बंगले पर आने के बाद मैंने मीनाकशी और उसके बाप को बता दिया कि मैं कल दरगाह माता की यात्रा को कलकत्ते जा रहा हूँ। दोनों बड़े खुश हुए। मीनाकशी का डैडी तो बहुत ही खुश था। उसे यकीन था कि उसके खिलाफ इंदिरा गांधी के सेक्रेटरीट में ज्वाला सत्ता की खुफिया इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। वो मेरी इस यात्रा से ख़त्म हो जाएगी। रात को मैंने मीनाकशी से कहा, मुझे दरगाह माता के भगत के रूप में उसकी यात्रा को जाना होगा। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए गिरवे रंग की एक चादर और काले मनकों वाली 2-3 मालाएं बाजार से खरीद कर ले आओ। दरगाह माता को काले रंग की माला बहुत पसंद है और किसी को हरगिज़ न बताना कि तुम ये चीज़ें मेरे लिए खरीद रही हो। मीनाकशी ने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहें गुरुजी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। वो गाड़ी लेकर बाजार की तरफ चल दिया। अहमदाबाद का ला बाजार हमारे लाहौर की तरह अनारकली और कराची की क्लिफ्टन स्ट्रीट की तरह है। वहाँ हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं और गेरुए रंग का कपड़ा तो थानों के हिसाब से पड़ा रहता है, क्योंकि ये कलर हिंदू साधु संतों और वरदानों का मजहबी कलर है। मीनाकशी की अदम मौजूदगी में मैंने सिगरेट लाइटर वाले रेडियो ट्रांसमीटर को खुफिया जगह पर छुपा दिया। ये खुफिया जगह मैं आपको भी बता देता हूँ। मीनाकशी के कमरे में आदमी का वजन करने वाली छोटी सी मशीन पड़ी रहती थी। मैंने वो अपने कमरे में मंगवा कर रख ली थी। मैं उसके अंदर रेडियो ट्रांसमीटर छुपा दिया करता था। ये मेरे हिसाब से इस बंगले में सबसे महफूज जगह थी। मेरे पीछे अगर कोई घर की तलाशी भी लेता तो वजन करने वाली मशीन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। मेरे सर के बाल बढ़कर गर्दन तक आए हुए थे। दाढ़ी भी बढ़ गई थी, मगर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। मूछें मैं थोड़ी थोड़ी कुतरवा दिया करता था। गेरुए रंग का खद्दर का कपड़ा मैंने लिफाफे में डाल कर रख लिया। मीनाकशी से मैंने अपने पैसों में से 2,000 रुपये की रकम लेकर पास रख लिया। ये रकम मैंने एक रुमाल में डालकर अपनी कमर के गिर्द बांध ली थी। इसकी मुझे कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती थी। अब सिर्फ बंगले के बाहर बैठी खुफिया पुलिस की निगाहों से बचकर निकलने का मसला था। इस मसले का मेरे पास एक ही हल था कि मैं मीनाकशी की गाड़ी में बैठकर स्टेशन या बस स्टैंड पर जाने की बजाय स्वामी के मंदिर चला जाऊं। और मैंने यही किया। सुबह सुबह मैं और मीनाकशी बंगले से निकल गया। मैं सफ़ेद खद्दर पजामे और वास्कट में था। साधु का भेष मैं नारायण जी के मंदिर में जाकर बदलना चाहता था। मीनाकशी को मैंने बताया था कि पहले स्वामी नारायण के मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन करूंगा, वहां से गिरवे कपड़े पहनकर दरगाह माता की यात्रा को निकल जाऊंगा। अगरचे हम मुँह अंधेरे बंगले से निकले थे, लेकिन मुझे यकीन था कि खुफिया पुलिस का कोई न कोई आदमी मेरे ताक़ू में ज़रूर निकल पड़ा होगा। मीनाकशी मुझे मंदिर में छोड़कर चली गई। मैंने वक्त ज़ाय किए बगैर मंदिर के गुस्ल खाने में जाकर अपने कपड़े उतार कर लिफाफे में डाले और गेरुए कलर की बड़ी चादर को धोती की तरह बांध कर उसका बाकी हिस्सा जिस्म के गिर्द लपेट लिया। गले में काले मनकों वाली मालाएं डाल ली, माथे पर काली माता का सुर्ख तिलक लगाया। कलाई में मंगलसूत्र पहले ही से बंधा हुआ था। जब मैं गुस्ल खाने से बाहर निकला तो पूरा साधु बना हुआ था। मुझे शुबा था कि खुफिया पुलिस का वो आदमी जो मेरे पीछे पीछे मंदिर में आया है ज़रूर मंदिर के एक भी गेट पर होगा। यह भी मुमकिन था कि खुफिया पुलिस के 2 आदमी हों, एक मंदिर के बड़े गेट पर और दूसरा मंदिर के एक भी गेट पर मौजूद हो। यहाँ से उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकलना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को मेरे साम्राज्य जाने की खबर हो। मैं मुनासिब मौके का इंतज़ार करने लगा। मैं मंदिर के बड़े कमरे में एक सतून के पास बैठा माला का जाप कर रहा था कि जोगी साधु का एक जुलूस खड़तालें बजाता भजन गाता मंदिर के हाल में दाखिल हुआ। यहाँ कर उन्होंने महावीर की बड़ी मूर्ति के आगे आरती उतारी और महावीर की भक्ति के भजन गाने शुरू कर दिए। कोई 1 घंटा तक ये साधु संत यही कुछ करते रहे। इसके बाद वो रक्स करते गाते बजाते कमरे से बाहर चले, तो मैं भी उनके जुलूस में शामिल हो गया। यह जुलूस मंदिर के शहर में बनी हुई दूसरे अवतारों की मूर्तियों के आगे रुककर भजन गाते और आगे चल पड़ा। आधा घंटा उन्होंने वहां लगा दिया। इसके बाद यह जुलूस मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं भी उनके दरमियान धमाल डालता, सर झुकाए रक्स करता, भजन गाता उनके साथ ही मंदिर से निकल गया। साधु संतों का यह जुलूस 2-3 बाजारों में से गुजरता हुआ जब एक गली के करीब पहुंचा तो मैं बड़े आराम से जुलूस में से निकलकर गली में दाखिल हो गया। उस गली में से निकलकर दूसरे बाजार में पहुंच गया।
वहाँ से मैंने एक मोटर रिक्शा लिया और लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ से द्वारका की और सोमनाथ के मंदिर की यात्रा के लिए लारियां बसें चलती थीं। उस वक्त तक दिन काफ़ी निकल आया था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। एक लारी उस वक्त बिल्कुल तैयार थी। यह सोमनाथ के आधे रास्ते तक किसी कस्बे को जाती थी। मैं उसमें सवार हो गया। सड़क छोटी थी, कहीं रेत आ जाती, कहीं दलदली सा इलाका शुरू हो जाता, कहीं भूरे रंग के टीले शुरू हो जाते। जहाँ पहुंचकर इस लारी ने वापस अहमदाबाद लौटना था, वहाँ से मैंने सोमनाथ जाने वाली बस पकड़ लिया। इस तरह दो जगहों से लारियां बदलने के बाद मैं दोपहर के वक्त सोमनाथ पहुंच गया। सोमनाथ का नाम आपने भी ज़रूर सुना होगा। ये तारीखी मंदिर जजीरा नुमा गुजरात काठियावाड़ के जुनूब मगरबी साहल पर वाक़ है। इस मंदिर में देवता सोमनाथ का एक बहुत बड़ा बुत है। मुसलमान फातेह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने 11वीं सदी ईस्वी में इस मंदिर के सारे बुतों को पाश पाश कर दिया था। सोमनाथ के बड़े मंदिर को इस्लामी यलगार से बचाने के लिए हिंदुस्तान के तमाम हिंदू राजा अपनी अपनी फौजें लेकर वहां पहुंच गए थे। मगर बुत शिकन महमूद गजनवी की मुख्तसर सी फौज ने नारे तकबीर बुलंद करके हिंदू की बहुत बड़ी फौज पर हमला कर दिया और उसे शिकस्त से फाश दिया और सोमनाथ के मंदिर की ईंट से ईंट बजा दिया। तारीख में बताती है कि जब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह खुद गजर हाथ में लेकर सोमनाथ के बड़े बुत को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो मंदिर के मेहनत और ब्राह्मण उसके कदमों में गिर पड़े और हाथ बांधकर अर्ज की कि हमसे इस बुत के बराबर सोना तोल कर ले लीजिए, मगर हमारे बुत को ना तोड़े, ये हमारा देवता है। तब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी जुमला कहा था। उसने कहा था, मैं अपने आप को बुत फिरोश नहीं बल्कि बुत शिकन कहलवाना चाहता हूँ। उसने गुरज की एक ही ज़रबे कारी से सोमनाथ के बुत के दो टुकड़े कर दिए थे। बुत शिकन महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की इस ज़रबे कारी ने हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम के लिए रास्ता खोल दिया था। अगर आप हमारे चैनल पर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की ये वलवला अंगेज़ तारीख सुनना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट हिस्ट्री ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी का ज़रूर जायजा लें। सोमनाथ का मंदिर एक कलानुमा चार दीवारी के अंदर था। मंदिर क्या था? मंदिरों का एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स था। छोटे छोटे कई मंदिर बहुत बड़े अहाते के अंदर फैले हुए थे, जिनके सुनहरी कुलस दिन की अब्बरआलूद रोशनी में भी चमक रहे थे। उनके दरमियान सबसे बड़ा मंदिर था, जिसमें सोमनाथ का बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से यात्रा करने वालों का तांता बंधा रहता था। छोटे बड़े मंदिरों से दिन रात भजन कीर्तन की आवाज़ आती रहती थी। मंदिर के अहाते में घने दरख्तों के नीचे जट्टाधारी साधु समाधि लेकर आसन जमाए हर वक्त बैठे नजर आते थे। हिंदू औरतें और मर्द मिठाइयों और फलों और फूलों के दोने लाकर उनके चरणों में रखते थे। मंदिर की एक जानब कीमती पत्थरों की रोश वाला एक शानदार बड़ा तालाब था, जिसमें औरतें मर्द इकट्ठे स्नान करते। सिर्फ इतना किया गया था कि हिंदू औरतों के नहाने के लिए थोड़ा अलग जगह बना दी गई थी, लेकिन मन चले तैरते हुए स्नान करती हुई हिंदू औरतों के करीब आ जाते। हिंदू औरतें उन्हें कुछ न कहती थीं, बल्कि स्नान करने और मुँह ही मुँह में श्लोक पढ़ने में मशगूल रहती थीं। वहाँ सोमनाथ के मंदिर में मैंने ये भी सुना कि हिंदू औरतों का अकीदा है कि अगर सोमनाथ के जी पुत्र तालाब में स्नान करते हुए कोई मर्द अगर किसी हिंदू औरत के उरिया बदन को ऊपर से नीचे तक बुरी नज़रों से देख ले तो मर्द को गुनाह मिलता है, लेकिन औरत के सारे पाप जन्म जन्म के लिए झड़ जाते हैं। ये सारी बातें मेरे जहन में थीं जब मैं एक हिंदू साधु और सोमनाथ जी के भगत के रूप में मंदिर में दाखिल हुआ। मैंने दूसरे यात्रियों की तरह जाते ही पोदर तालाब में स्नान किया। कमरे के साथ रुमाल में बंधे हुए नोट मैंने बड़ी एहतियात से अपने सामने किनारे पर रख लिए थे। स्नान करने के बाद मैंने जी से माथे पर तिलक लगवाया और उनकी खिदमत में 100 रुपये का नजराना पेश किया। वो खुशी से खिल उठा। वहाँ 5-10 रुपये से ज़्यादा कोई भी उसे नजराना नहीं देता था। उसे 100 रुपये देने का मेरा मकसद था। मैंने पहले से मालूम कर लिया था कि सोमनाथ के मंदिर में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए रिहाइश का कोई खास इंतज़ाम नहीं होता। बस एक तरफ लंबे लंबे बरामदे बने हुए हैं, वहीं यात्री रात को बाल बच्चों के साथ सो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मेहनत या सनत की सेवा कर दी जाए तो रहने को एक कमरा भी मिल जाता है। जिस संत को मैंने 100 रुपये का नजराना दिया था उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मगर पेट मोटा था और गर्दन भैंसे की तरह हो रही थी और वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगता था। मैं तिलक लगवाने के बाद उसके पास बैठ गया
और कहा, हम दरगाह माता के भगत हैं, शिवपुरी से यात्रा कर रहे हैं, हमें एक अलग जगह चाहिए क्योंकि हमें रात को भगवान शिव के नाम का जाप करना होता है। और मैंने चादर के अंदर हाथ डालकर 100 रुपये का एक और नोट निकाल कर मेहनत जी के पास रख दिया। उसने जल्दी से नोट उठाकर अपने सदरी की जेब में डाला। उसकी बातें खिल गई थीं। मेरे करीब होकर कहने लगा, आप भगवान जी के दर्शन करके आ जाएं, मैं आपको बड़ी अच्छी जगह ले चलूँगा। मैं सोमनाथ के बड़े बुत वाले मंदिर में आ गया। सोमनाथ के बड़े बुत पर सोने का पतरा चढ़ा था। यह सारे का सारा सोने का था, हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। उसके कदमों के पास एक बड़ा मोटा ताज़ा मेहनत बैठा पुजारियों से दक्षिणा के रुपए वसूल करके एक तरफ जमीन के नीचे बने हुए किसी संदूक में डाले जा रहा था। उसके पास फलों फूलों और मिठाई के दोनों के ढेर लगे हुए थे, जिनको थोड़ी थोड़ी देर बाद मंदिर के कारकुन पुजारी लड़के और लड़कियां बड़ी बड़ी टोकरियों में भर कर ले जाती थीं। तमाम लड़के नौ उम्र थे, तमाम लड़कियां नौजवान थीं। यह सोमनाथ देवता की सेवदार बल के देवदासियां थीं। इन लड़कियों में से कोई भी मामूली शिक्ल सूरत की दुबली पतली नहीं थी। यह मंदिर ऐसा था कि यहाँ मुल्क के कोने कोने से बड़े बड़े साधु संत भी आकर रह सकते थे और दक्षिणा पेश करते थे। मैंने भी वहीं से खरीदी हुई मिठाई की एक टोकरी और 100 रुपये की दक्षिणा पेश किया, मगर मैंने माथा न टेकाया। थोड़ी देर मंदिर के लंबे लंबे कमरों और बरामदों में माला हाथ में लिए फिरता रहा। मैं मुँह ही मुँह में ऐसे बुड़बुड़ाता जाता था जैसे श्लोक का जाप कर रहा हूँ। हकीकत में मैं उस जमाने के एक मशहूर फिल्मी गाने के बोल दोहरा रहा था। कोई घंटे 2 घंटे बाद मैं तिलक लगाने वाले संत के पास आकर बैठ गया। उसने अपने गद्दी पर किसी दूसरे आदमी को बिठाया और मुझे साथ लेकर मंदिर के जनूबी हिस्से की तरफ चल पड़ा। यहाँ दरख्तों के झुंड थे, एक पुराना तारीखी तालाब था जिसमें उतरकर स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। जरा फासले पर एक कुआं था। 2 देवदासियाँ और देवदास लड़के कुएं में डोल खींच खींच कर पानी निकाल कर करीब रखे कांसी के मटकों में भर रहे थे। उस तालाब के पीछे एक छोटी सी कोठड़ी थी जो जमीन से जरा ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई थी। उसकी दीवारें पत्थरों की थीं, मगर छत घास फूस की ढलवा थी। आगे छोटा सा बरामदा था। संत कोठड़ी का ताला खोलकर मुझे अंदर ले आया। उसने दीवार पर लगा बटन दबाकर बत्ती जला दिया। कहने लगा, महाराज, इससे अच्छी जगह सोमनाथ जी के मंदिर में आपको और कोई नहीं ले दे सकता। आप अगर गांजे का शौक करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पहुँच जाएगा। फिर मेरी तरफ देखकर हल्की सी आंख मारकर बोला, और अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर लेंगे तो मैं आपको अहमदाबाद से मंगवाई हुई विलायती दारू की बोतल भी कहीं ना कहीं से ला दूंगा। मैंने हंसकर कहा, नहीं सांझी, मैं दारू गांजा नहीं पीता, मुझे तो ईश्वर नाम की खुमारी चाहिए। वो खसियाना सा होकर हंसने लगा, फिर मेरे साथ कोठड़ी से बहरा गया और चाबी मुझे देते हुए बोला, महाराज, दूसरों से तो हम इसका रोज़ाना किराया 25 रुपये लेते हैं, लेकिन आपसे 20 रुपये ले लिया करेंगे। अगर आप रोज़ का 50 रुपये किराया दे दिया करें तो आपको 2 वक्त का खाना और सुबह का नाश्ता भी मिल जाया करेगा। वो हंसने लगा। मैंने उसके कंधे को हाथ से थपथपाते हुए कहा, बच्चा, हम ऊंची ब्राह्मण जाति के साधु संत हैं, अच्छी जगह रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। मैंने चादर के अंदर हाथ डालकर 300 के नोट निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिया। अभी ये रखो, बाकी जितने दिन हम यहाँ रहेंगे साथ साथ किराया अदा करते जाएंगे और जाते हुए तुम्हारा इनाम भी तुम्हें ज़रूर देंगे। वो बार बार हाथ जोड़ने लगा, महाराज, हम भी आप जैसे महापुरुषों के सहारे यहाँ जिंदा हैं, आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय पानी और नया बिस्तर भी भिजवा देता हूँ। कोठड़ी में एक चरपई और 2 लकड़ी की पुरानी कुर्सियाँ थीं। छत पर पंखा लगा था। खिड़की पुराने तालाब और कुएं की तरफ खुलती थी। बरामदे के कोने में गुसल खाना था। मेरे लिए ये बड़ी मुनासिब जगह थी। मुझे यहाँ कौन सा ज़्यादा दिन ठहरना था। अपने मास्टर सिपाही करीम भाई का ही इंतज़ार करना था, जिसने कहा था कि मैं दवारका की मैं सूरत हाल का पूरा जायजा लेने के बाद 2-4 दिनों में सोमनाथ के मंदिर में पहुँच जाऊँगा। रिहायश, नाश्ते और खाने की तरफ से मैं बेनियाज हो गया था। मैं दिन के वक्त अपनी कोठड़ी में आराम करता, शाम को मंदिर में आ जाता। एक आदमी ने मुझे ये भी बताया कि बड़े मेहनत को शहर का सबसे मोअज़्ज़ज़ आदमी और सोमनाथ देवता का अवतार समझा जाता है। उसका ऊंची सोसाइटी में बड़ा आना जाना है। लोग अपने घर में उनका आना बड़ा मुतबरक और शुभ समझते हैं।
मेहनत जी को अगर किसी ऊंचे घराने की कोई खूबसूरत लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे यह कहकर अपने मंदिर में बुलवा लेते हैं कि देवता सोमनाथ ने इस लड़की को अपनी बीवी के लिए चुन लिया है, वो उसको देवदासी बना दें। लड़की के माँ बाप उसे अपने खुशकिस्मती समझते हैं और लड़की को दुल्हन बनाकर बारात की शिकन में मंदिर में लाते हैं और मेहनत के हवाले करके चले जाते हैं। कई पढ़ी लिखी लड़कियां ये सुनते ही घर से भाग जाती हैं, मगर अब उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता। उनके माँ बाप ये खुशखबरी सुनते ही देवता सोमनाथ ने उनकी बेटी को अपनी पत्नी बना लिया है। लड़की को कमरे में बंद करके बाहर पहरा बिठा देते हैं। अब कभी कभी कोई लड़की खुदकुशी भी कर लेती है। वो आदमी कहने लगा, ये सारी देवदासियां सोमनाथ देवता की बीवियां हैं और देवता की तरफ से खावंद के फराज मेहनत जी अदा करते हैं। ये लड़कियां सारी जवानी मंदिर में दाश्ता बनकर गुजार देती हैं। जब बूढ़ी हो जाती हैं तो मेहनत जी के हुक्म से उन्हें शहर से बाहर एक आश्रम में भेज दिया जाता है। मेरे लिए ये कोई अनोखी और हैरत अंगेज बातें नहीं थीं। इनके मजहब में इस किस्म के खराफात को मयूब नहीं समझा जाता था। मुझे सोमनाथ के मंदिर में आज तीसरा दिन था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे मास्टर सिपाही करीम भाई को 2 दिन के बाद मंदिर में पहुंच जाना चाहिए था। मैं तीसरे दिन रात के वक्त देवता सोमनाथ के बड़े बुत वाले कमरे में बैठा। पहले भजन मुल्लियों के भजन कीर्तन और फिर देवदासियों का रक्स देखता रहा। दरअसल मुझे कोई काम तो था नहीं, सिर्फ अपने मास्टर सिपाही करीम भाई का ही इंतजार करना था। बड़ा मेहनत बड़ी शान से अपने उतरुस कम ख्वाब वाले स्थान पर बैठा देवदासियों को रक्स करते देख रहा था। इतने में एक हट्टे कट्टे पुजारी और मेहनत के बॉडीगार्ड ने करीब आकर उसके कान में कुछ कहा। मेहनत ने खुश होकर सर हिलाया, फिर उठकर बूथ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर अपनी कोठरी में आ गया। उस वक्त बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मेरी आंखें नींद से भरी हुई थीं। मैंने अपनी कोठरी में आकर बत्ती भी न जली और वैसे ही चारपाई पर लेट कर आंखें बंद कर ली। उस वक्त रात आधी गुजर चुकी थी और गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मंदिर में भजन कीर्तन की दबी दबी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं अभी पूरी तरह सोया नहीं था कि मुझे उन आवाज़ों में एक नई आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई दौड़ते हुए अचानक रुक गया है। फिर बरामदे में किसी के कदमों की तेज तेज चाप सुनाई दी। मैंने आंखें खोल दी। चारपाई पर लेटे लेटे बरामदा नजर आ रहा था। मुझे बरामदे में एक इंसानी सया नजर पड़ा जो एक पल के लिए बरामदे में आकर रुका और फिर तेजी से मेरी कोठरी में दाखिल हो गया। मैं उठकर बैठ गया। कौन है? मैंने तेज लहजे में पूछा। भगवान के लिए मुझे कहीं छुपा लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हें बहुत रुपए दूंगी, इस वक्त मुझे इनसे बचा लो। यह किसी लड़की की आवाज़ थी जिसका सांस फूला हुआ था और वो हाँफ रही थी। मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एक साया अपनी चारपाई की पांति की तरफ खड़ा दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो और कौन तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं? लड़की फूले हुए सांस के साथ बोली, भगवान के लिए मुझे इस वक्त कहीं छुपा लो, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी।